अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये एक जुमला बहुत सारे सोशल मीडिया आइकन्स की शोहरत का खुलासा है। और उन्हीं सोशल मीडिया आइकन्स में या सोशल मीडिया पर हजारों नहीं बल्कि लाखों कमाने वालों में अलीज़े सहर का नाम भी शामिल है। मशहूर टिकटॉकर है, मारूफ टिकटॉकर अलीज़े सहर, जिनकी हालिया दिनों में एक वीडियो वायरल हो गई थी। गैर अखलाकी वीडियो थी, अखलाक बाख्ता गुफ्तगू भी थी। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अलीज़े सहर किस तरह आपदीदा हो गई थी और पै दर पै कुछ वीडियोस उनकी वायरल हो रही थी और सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर पे ट्विटर के ऊपर भी अलीज़े सहर ट्रेंड बन गई। और मैं वाकिफ हुआ अलीज़े सहर से कि अलीज़े सहर कौन है, अलीज़े सहर कौन है और किस वजह से टिकटॉक के ऊपर इनकी वीडियोस बहुत मशहूर होगी और उसके बाद यूट्यूब से भी खासा अर्न करती हैं, कमाती हैं। मैं चाहता हूं कि क्विक वीडियो इनके इस कंटेंट पर मबनी मैं आपके सामने रखूं ताकि आप से भी एलिज़े सहर का तारुफ हो सके कि एलिज़े सहर असल में है कौन। तो अलीज़े सहर की चंद वीडियोस आपने देखी और उम्मीद है कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि अलीज़े सहर सोशल मीडिया पे किस तरह का कंटेंट अपलोड करती हैं, पब्लिश करती हैं और फिर उससे हजारों नहीं बल्कि लाखों की जो है वो कमाई कर देती हैं और उनके फॉलोअर्स भी लाखों में हैं। अलीज़े सहर की जो हालिया दिनों में वीडियो वायरल हुई वो तो अपनी जगह पर, और उस पर हमने एक व्लॉग भी किया था। लेकिन अब अलीज़े सहर एक बार फिर खबरों में है और यही वजह है कि हम इसके ऊपर व्लॉग कर रहे हैं। अलीज़े सहर ने खुफिया शादी कर ली, लेकिन वो शादी खुफिया इसलिए नहीं रह सकी कि अलीज़े सहर के अपने भाई ने आके ये भांडा फोड़ दिया कि अलीज़े सहर की 3 रोज पहले शादी हो गई है। शादी किससे हुई, किन शराइत पर हुई, ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस शादी के फौरन बाद अलीज़े सहर को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीज़े सहर की गिरफ्तारी इसलिए अमल में आई कि कुछ ऐसी वीडियोस मंजर आम पर आई कि जिसमें अलीज़े सहर को एक शख्स के साथ जदीद असलहा, जदीद राइफल्स और पिस्टल थामे हुए देखा जा सकता है। यानी वो गांव की एक सीधी सादी भोली भाली लड़की जो वीडियोस के अंदर नजर आती है और जो सबसे पहले उसकी वजह शोहरत बनी, यानी उसकी वजह से उसने बहुत सारी व्यूवरशिप गेन कर ली, बहुत सारी ट्रैक्शन गेन की, बहुत से व्यूवर्स को अट्रैक्ट किया। वो सीधी सादी और भोली सी मासूम सी गांव की लड़की जिसकी वीडियो वायरल होती है और उसमें गैर अखलाकी किस्म की वीडियो होती है जिसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, उसकी मजम्मत भी हम करते हैं। और उसके बाद फिर पै दर पै जिस तरह की वीडियोज अलीज़े सहर ने की, उससे ये लगा कि जैसे वो वीडियो भी मजीद वायरल, मजीद पॉपुलर होने के लिए कॉन्शियसली पब्लिश की गई थी। अच्छा, उसके बाद ये शादी होती है और इस शादी के बाद ये जदीद असलहा थामे हुए सामने आ जाती हैं और जाहिर है जदीद असलहे पर मबनी जब बहुत सारी वीडियोस उसमें दिखाई देती हैं तो लोगों की तरफ से कंप्लेंट की जाती है और मकामी पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों के फिक्र पे दस्तक दी जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है और ये क्या प्रमोट किया जा रहा है, इस तरह असलहा उठाकर वीडियोस बनाने का मकसद क्या है। ऑल्दो हमने देखा है कि टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग भी जहाने पानी से पूछ कर गए हैं जो पिस्तौल और असलहा दिखाकर वीडियोस बना रहे थे, सिद्धू मूसेवाला बनने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान गोली चल गई और गोली चलने से उनका अपना ही दोस्त या अपना ही भाई जो है वो इस जहाने फानी से पूछ ही कर गया। तो ये असलहा थाम कर बहुत सारी वीडियोस बनाने का ट्रेंड रहा है और खास तौर पे वो जो सिद्धू मूसेवाला की वीडियोस देखते हैं उन्होंने तो बहुत ज्यादा उसको कॉपी करना शुरू किया। और उसके बाद ये असलहा लहरा कर वीडियो बनाने का मकसद भी शायद यही था कि ये वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो सके या दिखाया जा सके कि भी क्या हो रहा है, या एक रोब और दबदबा कायम किया जा सके। खैर, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और हासिलपुर की ये लड़की जिसका नाम अलीज़े सहर है उसे मुल्तान में जो पहले बताती है कि मैंने वहाँ की FIA से भी रब्ता किया और अपनी वीडियोस को रिपोर्ट किया, वो जो गैर अखलाकी वीडियोस आई थी, तो वहाँ की मकामी पुलिस हासिलपुर की जो है वो अलीज़े सहर को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद पता ये चलता है कि अलीज़े सहर की तरफ से दिखाया जाता है कि उसके पास असलहा लाइसेंसी है, यानी असलहा लाइसेंस दिखाने पर उसको रिलीज भी कर दिया जाता है। यानी ये गिरफ्तारी मुख्तसर मुद्दत के लिए होती है और उसके बाद अलीज़े सहर को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद ये वीडियोस सोशल मीडिया से डिलीट हो जाती हैं। तो ये वीडियोस असल में अलीज़े सहर की शादी की वीडियोस हैं और इन वीडियोस के अंदर उनके निकाह की भी तस्वीर देखी जा सकती हैं, मेहंदी की रस्म की कुछ वीडियोस हैं वो भी देखी जा सकती हैं और फिर वो जो असलहा थामे हुए चंद वीडियोस वायरल हुई और उसके बाद गिरफ्तारी अमल में आई, ये ग्लिप्स भी देखे जा सकते हैं।
मुबैना तौर पर अलीज़ा सहर की शादी दिल कुम्हार नामी शख्स से हुई है और दिल कुम्हार नामी इस शख्स से शादी की चंद शराइत रखी गई और उन शराइत में से एक शर्त यह थी कि अगर अलीज़ा सहर को तलाक दी जाती है तो 2 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा और 2 करोड़ रुपया यानी उस सूरत में होगा जब तलाक दे दी जाती है। ये जो वीडियोस कर रही हैं, जिस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने में उनके हस्बैंड की तरफ से या उस फैमिली की तरफ से, ससुरालियों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। और फिर यह भी शर्त रखी गई कि इस कंटेंट से हासिल करदा कमाई वो अपने शौहर को नहीं देंगी या ससुरालियों पर स्पेंड नहीं करेंगी, बल्कि ये कमाई सीधी की सीधी अलीज़ा सहर की फैमिली को जाएगी या उसके वालिदैन वसूल करेंगे। तो इन शराइत के तहत मुबैना तौर पर यह शादी हुई है और अब अल्टीमेटली इसकी खबर भी बाहर आ गई है जब अलीज़ा सहर के अपने ही भाई ने यह बता दिया, क्योंकि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इसको खुफिया रखा जा रहा था। इस सारी के सारी कंटेंट में, सारी सूरत हाल में एक चीज खासी दिलचस्प है और खासी मानी खेज है, नतीजा खेज भी है, और वो ये है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। यानी मशहूर होने के लिए इस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जाता है ताकि उससे ट्रैक्शन क्रिएट की जा सके और फिर हर हर चीज के अंदर तड़का लगाया जाता है, क्रिस्पी बनाया जाता है, मसाला ऐड किया जाता है और फिर चीजें वायरल हो भी जाती हैं और लोग ही होते हैं जो उसको वायरल कर देते हैं। यानी अलीज़ा सहर ने अपनी शादी को खुफिया रखा और शादी को खुफिया इसलिए रखा गया कि जैसे ही ये टीजर या ट्रेलर जाए तो एकदम से सारे लोग शादी का जिक्र करने लग जाए। यही हुआ। यही खुद खुफिया रखती हैं, भाई के जरिए से खबर कॉल कराया जाता है, उसके बाद अलीज़ा सहर की गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी के बाद रिलीज भी हो जाती है, असला लाइसेंस भी दिखा दिया जाता है और एक बार फिर से वो ट्रेंडिंग में आना शुरू हो जाती हैं। यानी आप कुछ ऐसा कर दें, ऐसी उछल कूद करें कि जो व्यूअर को एंगेज करना शुरू कर दे। तो मेरे बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई कंटेंट कैसा होना चाहिए, स्टोरी कैसी होनी चाहिए। तो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मसाला हो। और ये अलीज़ा सहर से अगर किसी ने कंटेंट क्रिएशन सीखनी है, इस वक्त यूट्यूब के ऊपर जो कंटेम्पररी कंटेंट है या टिकटॉक किस तरह से वायरल हो जाते हैं, तो फिर इन मोहतरमा को देखें। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मशहूर होने में और मकबूल होने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप मशहूर होना चाहते हैं, रातों रात मशहूर होना चाहते हैं, तो आपको अखलाक से गिरी हुई हरकतें भी करनी पड़ेंगी, आपको ऐसा कंटेंट भी करना पड़ेगा कि जिसका शायद हमारे तहजीब, हमारा तमद्दुन, नॉर्म्स या कल्चर इजाजत नहीं देगा। लेकिन अगर आप वाकई मकबूल होना चाहते हैं, यानी दिलों पे बनानी चाहते हैं, तो आपको ठोक बजा के ऐसा कंटेंट करना होगा या ऐसी चीजें सामने लाना पड़ेंगी कि जिससे वाकई लोगों की शख्सियात के ऊपर असर हो, इतना पुरअसर हो, इतना इफेक्टिव हो कि लोगों के दिलों में आप जिंदा रहें और राज करते रहें। मुझे रेहान दारी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।